हेलो एवरीवन, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए रेट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो आपकी साइकोलॉजी की क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे। ठीक है, लगभग आपके 10 के समथिंग प्रश्न आने वाले हैं। तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि चुरू क्लासेस पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं। अभी तक हमने आपको 4-5 मॉडल पेपर प्रोवाइड भी करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने एक भी मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल पेपर देख लीजिए। और हमारी करंट अफेयर की क्लास भी रेगुलर चल रही है, जीके की क्लास भी रेगुलर चल रही है और जल्द ही मैं आपके लिए टॉपिक वाइज जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आपका प्रजामंडल है, सभ्यताएं हैं और आपके 18 सितंबर की क्रांति है और भौगोलिक स्वरूप है, जलवायु है, जिले हैं, नदियां हैं, कला, लोक देवता, कला, चित्रकला, ये जो आपके टॉपिक है ना, इनके भी मैं अलग अलग पाँच 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 या फिर 10-10 मिनट का वीडियो बनाकर इनके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और क्लास हमारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है और शुरू क्लासेस के माध्यम से आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड थर्ड ग्रेड की जो तैयारी है वो भी शानदार करवाई जा रही है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल शुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, शुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास से और करंट अफेयर, साइकोलॉजी, इन सभी की क्लास मिलती रहेगी, मॉडल पेपर भी मिलते रहेंगी। और मेरा वादा है कि मैं आपको एग्जाम से पहले पूरे इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, इन सभी का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, इन सभी का मैं आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करवा दूंगा। तो मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से शुरू क्लासेस का जो आपका 10,000 का जो परिवार है ना, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपका जो 10,000 की फैमिली है उसको जल्दी से पूरा कर दीजिए। ठीक है, अगले आने वाले जो 4-5 दिन है ना, इनमें से आप इनसे पहले पहले एग्जाम से पहले पहले आप 10,000 का परिवार पूरा कीजिए और हम आपको तैयारी एकदम शानदार करवाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा और पूरी उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिगम की विशेषता है। तो अधिगम की विशेषता हमें बतानी है कौन कौन सी है। देखो, अनुकूलन भी है, अभावों का संगठन भी है, उद्देश्यपूर्ण भी है, यानी अधिगम की सभी जो आपकी विशेषता है वो सभी हो जाएंगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि इग्गो लिबिडो का अर्थ क्या है। इग्गो लिबिडो का हमें बताना है कि अर्थ क्या है। आत्म प्रेम है, वस्तु लिबिडो है, इग्गो मनोग्रंथि है, इग्गो सिंटोनिक है। तो इसमें आपका हो जाएगा आत्म प्रेम। इग्गो लिबिडो का अर्थ आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, आत्म प्रेम हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न क्या करे कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है। निम्न में से कौन सी प्रतीक्षा मनोरचना है। दमन है, दलन है, प्रक्षेपण है या फिर सभी। तो देखो हमें क्या पूछा है कि प्रतिरक्षा मनोरचना है वो कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रक्षेपण है। ठीक है, प्रतिरक्षा मनोरचना पूछे तब तो आपको प्रक्षेपण बताना है। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरक्षा जो मनोरचना है वो नहीं है। अगर है तो, अगर आपको बोले कि है तब तो आपको बताना है प्रक्षेपण, अगर आपको बोले नहीं है तब आपको बताना है पलायन। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं है तो पलायन बताना है, तो प्रक्षेपण बताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तत्परता का नियम कहते हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, अनुप्रयोग का नियम कहते हैं या फिर प्रभाव का नियम कहते हैं। तो देखो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की। वॉटसन ने, फ्रोबेल ने, विलियम ने या फिर जेम्स ने। तो देखो खेल की अवधारणा है वो आपको पता है किसने प्रदान की, फ्रोबेल ने की। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान अध्ययन की इकाई, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति है, व्यक्ति है, समूह है या फिर समाज है। तो देखो मनोविज्ञान की जो आपकी अध्ययन की इकाई है वो आपकी हो जाएगी व्यक्तित्व है। ठीक है, क्या है, व्यक्तिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मनोविज्ञान किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। बताओ भाई, हमें क्या बताना है कि मनोविज्ञान की किस शाखा के रूप में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। 1920, 1905, 1900 या फिर 1890। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1900 में हुई। कब हुई, 1900 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने तो तैयार कर सकता है। शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने तो तैयार कर सकता है, पुस्तक से, प्रेरणा से, विद्यालय से या फिर कार्य से। तो देखो जो आपका ज्ञान ग्रहण है वो, ठीक है, हमेशा किससे किया जाता है, वो आपका हमेशा किया जाता है प्रेरणा से। ठीक है, प्रेरणा से किया जा सकता है। ठीक है, पुस्तक से भी नहीं होगा, विद्यालय से भी नहीं होगा, कार्य से भी नहीं होगा, प्रेरणा से होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने तो सक्रिय बनाती है, पुस्तक बनाती है,
प्रेरणा बनाती है, विद्यालय बनाती है या फिर कार्य बनाती है? तो देखो इसमें भी आपका बी हो जाएगा, प्रेरणा बनाती है। ध्यान रखना, पुस्तक नहीं बनाती है, विद्यालय भी नहीं बनाता है, कार्य भी नहीं बनाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये कथन किसका है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये कथन किसका है? स्टार लगाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है या फिर कोयलर का है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। अगला प्रश्न देखो, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करे कि सूज के सिद्धांत को कहा जाता है? ये देखो इंपॉर्टेंट है। विग्राकृति, समराकृति, विशालाकृति या फिर संस्करण आकृति? तो सूज के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका बी हो जाएगा, समराकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? समराकृति कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि वर्दा, इमर, कोफला तथा कोहलर का किस देश से संबंध है? वर्दा, इमर, कोफला तथा कोहलर का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, जापान से, इटली से या फिर युगांडा से? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, जर्मनी से। किस देश से संबंध है? जर्मनी से है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक किससे प्रेरित हो? स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वप्रेरणा, काठिन्य? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वप्रेरणा से, ठीक है। अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक स्वप्रेरणा से प्रेरित हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कराए? प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ब्लैक बोर्ड का, नवचारों का, दंड का या फिर कंप्यूटर का? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, नवचारों का। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए गुरुजी? नवचारों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? इंगो संरचना का अर्थ क्या है? बताओ भाई। देखो इग्गुल डिबुल्डू का अर्थ है ना, वो तो आत्म प्रेम है, ठीक है। वो तो क्या है? आत्म प्रेम है। अभी मैं क्या पूछे कि इंगो संरचना का क्या अर्थ है? एन शक्ति है, एम समाविष्ट है, एम अखंडता है या फिर कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? निम्न में से गौण मनोरचना है, बताओ भाई। निम्न में से गौण मनोरचना कौन सी है? आत्मीकरण है, प्रतिगमन है या फिर उक्त्याभास है या फिर प्रतिक्रिया निर्माण है? तो गौण मनोरचना आपकी कौन सी हो जाएगी? तो इसमें आपका ये हो जाएगा, यानी आत्मीकरण है, ठीक है। कौन सी है? आत्मीकरण। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है? किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया? बताओ भाई, सम्मोहन का अनुसंधान किसने किया? फ्रेज ए मेस्मर ने, सिगमंड फ्राइड ने, जे एन साक्रो ने, जॉन एच जैक्सन ने? तो किसने किया? इसमें आपका हो जाएगा ए, फ्रेज ए मेस्मर ने किया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक सोपन है? किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक सोपन है? फ्राइड ने कहा, युंग ने कहा, एल्डर ने कहा या फिर जेने ने कहा? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी किसने कहा? फ्राइड ने कहा, ध्यान रखना भाई। किसने कहा? फ्राइड ने कहा। अगला प्रश्न देखो, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता है, बताओ भाई। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है? हिलगाइड है या फिर वॉटसन है या फिर थॉर्नडाइक है या फिर जेम्स है? तो थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिलगाइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टी80 परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न में से किसकी पहचान की जा सके? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या करे कि एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टी80 परीक्षण किया, तो टी80 परीक्षण से किसकी पहचान की जा सकती है? ऐसा भी आपका प्रश्न आ सकता है। तो उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की या फिर अभिवर्ती की? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, व्यक्तित्व की, यानी टीआईटी से किसकी जो पहचान की जा सकती है? व्यक्तित्व की। यानी क्वेश्चन क्या था कि एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टीआईटी परीक्षण किया तो उसमें व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है, ठीक है। ऐसा आएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो वह क्या कहलाते हैं? बताओ भाई। क्वेश्चन क्या है कि वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो वे क्या कहलाते हैं? बुद्धि कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं, परिपक्वता कहलाते हैं, फिर अनुकूलन कहलाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कराए? विकास में सम्मिलित है, विकास में सम्मिलित है अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो विकास में आपको पता है क्या सभी है? अधिक प्रगति भी है, अधिक प्रकटीकरण भी है, अधिक परिपक्वता भी है और आपका अधिक
प्रकटीकरण भी हो जाएगा, प्रवक्ता भी हो जाएगी और प्रगति भी हो जाएगी, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। देखो आपको पता होना चाहिए खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम क्या इजी सा क्वेश्चन है। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, शेषवा बाल्यावस्था को कहा जाता है, सॉरी शेषवावस्था कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो खिलौने की आयु आपको पता है किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था नहीं होगी, शेष अवस्था भी नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो खिलौने की आयु आपकी क्या हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, विद्यालय में, या फिर यौन संबंध में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी विद्यालय में। ठीक है, किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है, विद्यालय में करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर उपयुक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी है। ठीक है, ये तीनों की तीनों है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, अंग्रेजी शब्द के इंडोलेंसेस मूलतः किस भाषा के शब्द से प्राप्त है। अंग्रेजी के जो शब्द है इंडोलेंसेस मूलतः किस भाषा के शब्द से प्राप्त है, लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका किससे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेटिन से। ठीक है, लेटिन से प्राप्त है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक बालक में आसिक्त विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 15 माह है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 वर्ष होता है। कितना होता है, 1 वर्ष होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, व्यक्तित्व का निकटतम परिवेश में वह रहता है क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, या फिर वर्त मंडल। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, लघु मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, लघु मंडल कहलाता है, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट नंबर प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि आनुवंशिकता की इकाई है, बताओ भाई। आनुवंशिकता इकाई है क्रोमोसोम की, निवेशित अंडा की, जीन की, या फिर युग्मन की। तो इसमें आपका हो जाएगा जीन की, आनुवंशिकता इकाई है जीन की, ध्यान रखना। और ये तो आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के थे। ठीक है, किसके थे, मनोविज्ञान के थे। अभी मुझे आप बताना कि आप कमेंट करके बताना पहले तो कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, पहली बात तो आपको ये बतानी है। दूसरी बात आपको कमेंट करके क्या बतानी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपकी जो आगे की क्लास है वो भी आपको चूरू क्लासेस में मिलती रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, चूरू क्लासेस पे आपको रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड की तैयारी एकदम शानदार करवाई जाएगी। आपको यहाँ पे एग्जाम से पहले भूगोल, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, इन सभी का रिवीजन करवाया जाएगा। प्लस आपको करंट अफेयर की 20 क्वेश्चनों की डेली इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी की 20 या फिर 30 क्वेश्चनों की डेली क्लास मिल रही है, जीके की 50 क्वेश्चनों की डेली क्लास मिल रही है मिक्स में, और इनका रिवीजन करवाया जाएगा। और जल्दी आपके लिए टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तैयारी एकदम सिलेक्शन वाली होने वाली है। ठीक है, आप सभी जल्दी से 10,000 का परिवार है वो कर दीजिए। और मैं पूरी आशा उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ना ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी ना, या फिर करंट अफेयर की आई या फिर साइकोलॉजी के कोई भी हमारी न्यू क्लास आएगी ना, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हमारी क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आपको पता है 10-12 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के आने की दृष्टि से। एक बार पुनः इसका भी रिवीजन कर लेना। तो चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।